नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि गणित फॉर एजुकेशन पर। और आज हम बीईओ का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए, तब आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा। आप 1 मिनट देख लेंगे या 2-3 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए। 10 से 20 मिनट में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलता है तो वो आपके सिलेक्शन को संभावित बना सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है और उसी एक क्वेश्चन के ना होने से रुक भी सकता है। अभी लोअर पीसेस का रिजल्ट आया, आपने उसमें देखा होगा। तो एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन की बहुत महत्ता होती है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इसको पूरा देखिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए यदि पसंद आए तो। और चैनल पर यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको एग्ज़ाम के दिन तक ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे डे बाय डे। 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से ही। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लें कि ये सही है पूछ रहा है या नहीं सही है, सही नहीं है पूछ रहा है। इस पर ज़रूर ध्यान दें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 है, भारत में लिंग अनुपात की गणना महिला जनसंख्या और कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में की जाती है। ये सीधी सीधी गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा में न्यूनतम लिंग अनुपात है। केंद्र शासित की बात कर रहा है तो ये भी गलत है। हरियाणा में न्यूनतम लिंग अनुपात है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इससे भी कम जो है लिंग अनुपात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, न तो 1 न 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाटों में स्थित नहीं है। ऑप्शन है भौर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट और बोमडीला। तो ये बात कर रहा है पश्चिमी घाट की, इस पोजीशन की बात कर रहा है। तो इस पर कौन कौन से हैं, तो थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, अम्बा घाट, ये सब इस पर हैं। लेकिन ये जो बोमडीला की बात कर रहा है, ये बोमडीला यहाँ पर नहीं है। ये बोमडीला हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर बोमडीला पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोमडीला, क्योंकि बोमडीला पश्चिमी घाट के समानांतर, पश्चिमी घाट पर नहीं है ना उसके समानांतर है। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला दर्रा। तो आंसर डी। चलिए चलते हैं आगे। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, यानी जिब्राल्टर की जो जल संधि है, पूछ रहा है कि निम्न में से किसे जोड़ती है। तो इसने दिया ऑप्शन, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। तो आपने देखा होगा ये अफ्रीका मैप में, और उसके बाद ये यूरोप है और ये जो है आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। और यहाँ पर है ये जिब्राल्टर जल संधि, और ये क्या आपका अटलांटिक महासागर है पूरा। तो यहाँ पर जो ये जिब्राल्टर जल संधि है, ये किसे किसे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पानी को जोड़ती है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है द की ऑफ मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर की कुंजी भी से कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, बी इज राइट आंसर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में विधान परिषद है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है कि किस में, कितने भारतीय राज्यों में है, इनमें से किस में। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो आंसर है इसका डी, सभी में है। और पूछ लेता है कि इनमें से किस में नहीं है, तो हमें जानना होगा किस किस में है। तो आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है,
उत्तर प्रदेश में है और आपका तेलंगाना में है और आपका महाराष्ट्र में है। आज की डेट में 6 राज्यों में विधान परिषद है और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उसने आर्टिकल 169 फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको जो है विधान परिषद को समाप्त करने के लिए अपना प्रस्ताव पारित कर दिया और बहुमत से पारित हो गया है। तो भविष्य में आंध्र प्रदेश में समाप्त हो जाएगी, फिर 5 में रह जाएगी। लेकिन आज की डेट में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ये जगह पूछ रहा है और स्टेट। तो जो ये दिल्ली राजहरा है ये छत्तीसगढ़ में है और केंद्र मुख की बात करें तो ये कर्नाटक में है और जो खासी है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी ये कहाँ है? मेघालय में है। और बचा अन्नामलाई तो ये तमिलनाडु में है। तो यानी दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ यानी 1, ए का 1। उसके बाद केंद्रमुख कर्नाटक 4 और उसके बाद अन्नामलाई तमिलनाडु 2, उसके बाद खासी मेघालय 3। तो 1 4 2 3। तो आंसर हो गया इसका बी, 1 4 2 3। आंसर इज बी। चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय है चक्रवात सुमेलित है? तो चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर, दूसरा है हरिकेन अटलांटिक महासागर, तीसरा है विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका बी। हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर में आता है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ मैक्सिको की खाड़ी के आसपास ये हरिकेन तूफान आता है। तो आंसर इज बी, बी इज राइट आंसर। हरिकेन अटलांटिक महासागर, बाकी सब गलत। चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है, यानी इग्नियस रॉक्स कौन सी है? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो। आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? जो चेंज होने के बाद जो है नई चट्टानें बनती हैं, जैसे स्लेट वगैरह होती है, ये सब कैसी हैं? आग्नेय चट्टान। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो ये तीनों ही कैसी हैं? आग्नेय चट्टान है। तो आंसर डी, उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वोट ऑन अकाउंट के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? वोट ऑन अकाउंट। तो ए ऑप्शन है, यह भारत के संचित निधि से धन निकालने हेतु अनुमोदन है। बी ऑप्शन है, यह संसद के पहले सत्र के दौरान मतदान की औपचारिक प्रक्रिया है। और सी है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है क्या? वोट ऑन अकाउंट क्या है? आर्टिकल 116 के तहत जब कोई सरकार के पास 5 वर्ष होने में लगभग कुछ ही समय बचता है और बजट पारित करने का समय आ जाता है, तो वो सरकार बजट पारित न करके वोट ऑन अकाउंट के तहत सरकारी खर्चों को चलाने के लिए एक मिनी बजट पेश करती है, जिसे अंतरिम बजट के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 116 के तहत उसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे। भारत की संचित निधि से धन निकासी की अनुमति निम्न में से किसको प्राप्त होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद, भारत के वित्त मंत्री। तो ये आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही भारत की संचित निधि से धन निष्कासित या निकाला जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर HDI के मापदंड हैं। 2018 के मानव विकास सूचकांक में भारत
130वें स्थान पर है। सी है HDI की अवधारणा अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित की गई थी। और डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर है सी। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। इन्होंने HDI की अवधारणा विकसित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो लोरेंज वक्र ये क्या करता है? इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। लोरेंज वक्र यह समाज में आय वितरण को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। लाफर वक्र यह राज्य अधिकारियों के कर संग्रह और आरोपित कर दरों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये भी सही है। फिलिप्स वक्र यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सही सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी गलत क्या है? तो पहला है WTO शुल्क और व्यापार पर समझौते का एक उत्तराधिकारी निकाय है। सही। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। सही। WTO आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के अंतर्गत शुरू हुआ था। सही। WTO का मुख्यालय बर्न में स्थित है। ये गलत है। बर्न में नहीं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। चलिए चलते हैं आगे। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस हाल ही का क्वेश्चन है। एथलीट हैं तो किन्हें जाना जाता है ढींग एक्सप्रेस के नाम से? हिमा दास। किसे जाना जाता है? हिमा दास। इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं आगे। देश सामान्यतः अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं यदि वे किसी को एक विशेष दर्जा जैसे उनके उत्पादों में से एक के लिए कम सीमा शुल्क दर प्रदान करते हैं, तो आपको अन्य सभी WTO सदस्यों के लिए भी ऐसा ही करना होगा। इस नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत, व्यापार नीति समीक्षा प्रणाली, बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो आंसर है इसका मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो अभी अब भारत ने पाकिस्तान को दे रखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, जो हाल ही में वापस ले लिया है भारत सरकार ने। तो चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर, GST। तो बताइए कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है यानी अप्रत्यक्ष कर है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। GST कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीर में हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थल नहीं है? यानी आपको 3 यदि कश्मीर के हिंदू धार्मिक स्थल पता हैं तो आप निकाल सकते हैं आंसर। तो मार्तंड सूर्य मंदिर, अमरनाथ, शारदा पीठ और कामाख्या मंदिर। तो इनमें से कौन सा कश्मीर में हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थल नहीं है? तो आंसर इसका सी कामाख्या मंदिर। ये गुवाहाटी के असम में है। गुवाहाटी असम में है ये मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो आंसर है सी। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में शुरू की गई स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वायत्त पहल जो है किससे संबंधित है? कौशल प्रोत्साहन, स्वच्छता प्रोत्साहन, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन करना। तो इसका आंसर है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। स्वायत्त पहल जो है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है शिक्षा, रेलवे, शेयर बाजार और संचार। तो यह शिक्षा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं आगे। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना में कितने राज्य भागीदार हैं? रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना में कितने राज्य भागीदार हैं? तो आंसर है इसका डी, 6 राज्य इसमें भागीदार हैं। रेणुका जी